अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। अक्सर औकात मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सोकड़ा के वाले से क्या इलाज है वो बताइएगा, इकोलाई का इलाज, नज़ला और ज़ुकाम का इलाज। उस वाले से मैंने बहुत सारे ऐसे हर्बल ट्रीटमेंट्स आपको बताए, ऐसे आपको घरेलू टोटके बताए कि जो कि कारामद भी हैं, जिनका फीडबैक भी बहुत बेहतरीन किस्म का मिला है कि ये वाकई तौर पे वर्क करते हैं। उसके अलावा आपको घरेलू पैमाने पे सस्ती से सस्ती मेडिकेशंस बताई कि किस तरह से आप सांस के आर्जे को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से हल्का फुल्का अगर एवियन इन्फ्लुएंजा का या H9 का अटैक आ जाता है या फिर NDIB, CRD, माइकोप्लाज्मा जैसे मिसाइल का सामना करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपसे वैरॉक्स टीडी की बात करूँगा। वैरॉक्स टीडी आपको मुख्तलिफ पैकिंग के अंदर दस्तयाब होता है। ये जितने भी सांस के आर्जे हैं इसमें ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। मैं फिर से आपको याद दिलवाता चलूँ कि इससे पहले मैंने हर वो स्मॉल स्केल से लेके मीडियम स्केल तक, मीडियम स्केल से लेके लार्ज स्केल तक जितने भी सांस के मसाइल होते हैं उसके लिए सस्ती से सस्ती, दरमियानी और महंगे पैमाने पे जो जो चीज़ें आपको दस्तयाब होती हैं उनका मैंने जिक्र किया है। उस वाले से ढेर सारी वीडियोस मौजूद है। इस वीडियो के अंदर वैरॉक्स टीडी का इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो सांस के मसाइल की सूरत में अगर उनको आपने इनिशियल स्टेज पे, पहली ही स्टेज पे पकड़ लिया, बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली मेडिकेशन है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिकेशन है। इसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन मौजूद होती है, टाइलोसिन टॉर्ट्रेट, कोलिस्टिन सल्फेट, साथ ही ब्रोमोहाइक्सिन और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट जिसे कि अमेंटाडीन का नाम देते हैं। ये सांस के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली मेडिकेशन होती है। अगर आपके फलाक के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है तो उसके लिए आप इसको प्रिवेंशन के तौर पे भी चला सकते हैं, और आप इसको अगर कोई मसला मौजूद है, बीमारी आई हुई है, तो उस सूरत में आप इसे ट्रीटमेंट के तौर पे चला सकते हैं। लीड्स फार्मा वालों का ये प्रोडक्ट है। आपको इसके ऊपर इसका एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा। ये आपके लिए इंतहाई कारगर मेडिसिन साबित होती है जब आप इसको बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे चला लेते हैं। जैसे ही आपके फलाक के अंदर को मसला आना शुरू होता है तो पहली स्टेज के ऊपर उसको पकड़ने की कोशिश करें। ये एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल के तौर पर तो बेहतरीन तरीके से काम करता है। एंटी वायरल के तौर पर भी तब काम करता है अच्छे तरीके से जब आपके फलाक का जो इम्यून स्टेटस है वो पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो। अगर आप इसको प्रिवेंशन के तौर पर चलाना चाहते हैं तो ये 1 ग्राम 4 लीटर के हिसाब से आप चलाएंगे, और अगर आप इसको ट्रीटमेंट के तौर पे चलाना चाहते हैं तो 1 ग्राम 2 लीटर के हिसाब से आप इसको चलाएंगे। ये वाला प्रोडक्ट आपको बआसानी करीबी वेटनरी क्लिनिक से आपको मिल जाता है। अगर वहाँ पे आपको दस्तयाब नहीं है तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता करके, वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करके उन्हें ऑर्डर लिखवा सकते हैं। जब भी कोई सांस का मसला शुरू होता है, जब भी इस तरह का कोई हल्का फुल्का अटैक आता है, सबसे पहले आपको उसकी आंखों के इर्द गिर्द सुर्खी नज़र आती है। फिर वही सुर्खी साथ साथ उसी जगह कोई सोजश का बायस बनना शुरू हो जाती है। तो आप इसको कम से कम 8 घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटों के लिए चलाते हैं। आप इसको 1-2 की रेशो से चलाते हैं अगर आपने ट्रीटमेंट करनी हो तो। उसके लिए सबसे बेहतर टाइम कौन सा होता है कि आप मॉर्निंग टाइम पे इसको चलाएं। मिसाल है सुबह 5 बजे आप इसको चलाते हैं तो आप इसको दोपहर 1 बजे तक चलाएंगे अगर तो आप इसको 8 घंटों के लिए चलाना चाहते हैं। अगर आप इसको 12 घंटों के लिए चलाना चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से आप इसका टाइम बढ़ाएंगे। चिक्स के लिए, दरमियानी स्टेज के बर्ड्स के लिए या बड़ी उम्र के बर्ड्स के लिए, सब के लिए बिल्कुल ही बेहतरीन किस्म की एक मेडिकेशन है। जब भी इसको देखा गया है कि किसी भी किस्म के सांस के मसले की सूरत में इसको चलाया जाता है तो इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है विद इन 2 to 3 डेज। लेकिन फिर से बताता चलूँ कि रिजल्ट कब आता है कि जब आप मसले को बिल्कुल पहली स्टेज के ऊपर पकड़ते हैं। और पहली स्टेज कौन सी होती है कि बर्ड अपनी टांग उठा के अपनी नाक के इर्द गिर्द, अपनी आंख के इर्द गिर्द मारने की कोशिश कर रहा होता है। आपको वो हल्का हल्का ढीला नजर आता है, फीड इतनी अच्छी तरह से नहीं खा रहा होता, वो पानी की तरफ उस तरह से इतनी अच्छी तरह से नहीं जा रहा होता। और फिर अगर आप रात को उसकी आवाज़ें सुने, रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान के जो औकात होते हैं तो उसमें आपको इस तरह की आवाज़ें आएंगी कि वो हर की आवाज़ें निकाल रहा होगा, बड़ी ही आराम से, बड़ी ही स्लो आवाज़ें निकाल रहा होगा। और जब इससे भी थोड़ा सा मसला शदीद हो जाएगा तो उसमें वो ऐसे आवाज़ निकाल रहा होगा कि जैसे गुब्बारे से बड़ी मुश्किल से हवा बाहर निकल रही हो। उससे अगली स्टेज पे आपको रेडनेस यानी कि सुर्खी नज़र आना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पे आपको सोजश नज़र आना शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद रेशा पड़ना शुरू हो जाता है। और ये इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से फैलता है क्योंकि एक ही बर्तन से काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स ने पानी पीना होता है, एक ही बर्तन से काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स ने खुराक खानी होती है। तो जो इन्फेक्टेड बर्ड होता है उसके मुंह से जब राल टपकती है या नाक से या आंखों से, तो वही राल पानी में जाके गिरती है या खुराक में जाके गिरती है और इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से फैलता है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे बर्ड में। इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं उनकी बिट्ठू के अंदर भी जरासीम होते हैं।
और वही जरासीम जब दूसरे बर्ड उसके ऊपर से गुजरते हैं तो उनके पाँव को, परों को, चूंच को, मुख्तलिफ हिस्सों को लगते लगते पूरे फ्लाक के अंदर ये चीज़ फैल जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही आप कोई इस तरह का बर्ड देखें जिसको किसी किस्म का कोई आर्जा लाहक हो, तो उसको फौरी तौर पे आपने लादा करना है। आप इसको उस स्टेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको ऐसे लगे कि आपका फ्लाक किसी प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है। और इसके अंदर जो ब्रोमोहेक्सिन प्रोडक्ट होता है, इसका म्यूकोलिटिक इफेक्ट होता है। म्यूकोलिटिक इफेक्ट कहते हैं कि जब रतूबत बहुत ज़्यादा हो जाए, जब बलगम बहुत ज़्यादा भरना शुरू हो जाए जिस्म के अंदर, सांस की नाली के अंदर, तो वो उस वक्त इस बलगम को बाहर निकालने में बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका किरदार होता है ब्रोमोहेक्सिन का। इससे पहले मैं आपको बताता रहा हूँ कि आप मेंथोल इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंटोफिन, आर्सिल 1 सुपर, डॉक्सीसाइक्लिन आपको अलग से मिलती है तो वो, या फिर आपको टाइलोसिन का और कोलिस्टिन सल्फेट का कम्बिनेशन मिलता है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने पहले भी बताई वो भी इंतहाई कारगर चीज़ें थी। और फिर आपको मैंने सफ़ेदे के पत्तों का जो एक्सट्रैक्ट है, उनकी जो भाप लेने वाला अमल है, और इस तरह के ढेर सारे जो तरीक़ेकार बताए वो भी कारगर साबित होते हैं। और ये भी कारगर चीज़ है। ये उस सूरत में है जब आपके पास नंबर ऑफ़ बर्ड्स ज़्यादा हैं, आप उनके ऊपर छोटी मोटी ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकते कि आप सफ़ेदे का एक्सट्रैक्ट निकालते जाएं, एक एक बर्ड को पकड़ के ट्रीट करते जाएं। तो उस सूरत में आप वाटर सप्लीमेंट के तौर पे पाउडर फॉर्म में अगर वायरॉक्स टीडी का इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि इसके अंदर जो ब्रोमोहेक्सिन होता है उसको, ये आपके चिकन्स की जो बलगम होती है उसको निकालने में बड़ा हेल्पफुल होता है इनिशियल स्टेज पे ही। तो इसका जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, आपके बर्ड्स काफ़ी जल्दी से और क्विकली रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी अगर किसी किस्म का कोई मसला ना हो फ्लाक के अंदर, तो इसको हर 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद प्रिवेंशन के तौर पे 1 ग्राम 4 लीटर के हिसाब से चलाने से आपके चिकन से इस तरह के जो मसाइल होते हैं, सांस के, रेस्पिरेटरी जो इलनेसेस होती हैं, उनसे दूर रहते हैं, उनसे बचे रहते हैं। एक और चीज़ उसके लिए बड़ी कारगर चीज़ साबित होती है कि आपने जहाँ पे भी चिकन्स रखे हुए हैं वहाँ पे अपने नीचे की जानब, ऊपर की जानब को डस्ट या जाले या इस तरह का कोई सोर्स नहीं वहाँ पे रहने देना कि बर्ड्स का ये सिचुएशन उनकी आ जाए कि वहाँ पे आपको फिर हैवी किस्म की एंटीबायोटिक्स चलानी पड़े। ये एक महंगी किस्म की एंटीबायोटिक है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव है। आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं इफ़ेक्टिव देखता हूँ, जो भी चीज़ मैं पोल्ट्री के वाले से कारगर देखता हूँ, मुफीद देखता हूँ, उसे मैं आपके साथ शेयर करना बहुत पसंद करता हूँ। इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनाई थी, एक वीडियो के अंदर मैंने जो जिक्र किया हुआ कि आजकल जैसा मौसम है, बहुत ज़्यादा खुश्की है मौसम के अंदर, नमी बहुत नीचे है, तो नमी को बढ़ाने के वाले से मैंने वीडियो शेयर की हुई हैं। और मज़ीद बताया कि आजकल थ्रेशर चल रहे हैं, हवा बहुत गदली होती है, इसके अंदर ऐसे ऐसे किस्म के ज़र्रात हैं कि जो कि चिकन्स के विंड पाइप के साथ, सांस की नाली के साथ चिमट जाते हैं, तो वो भी बड़े ख़तरनाक चीज़ें हैं। तो उनसे भी अपने चिकन्स को सेफ रखना है, महफूज रखना है। जो उन्हें पानी दें, पानी को थोड़ी थोड़ी देर बाद तब्दील करें। जो अतराफ़ में पर्दे लटकाए हुए हैं वहाँ पे जालियाँ लगा लें, कपड़ा लगा लें, ताकि अंदर की जानब इस तरह की चीज़ें ना घुसें कि जो कि चिकन्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का बायस बने। तो पूरी उम्मीद है जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई गई थी उस मकसद में कामयाबी मिल चुकी है और आपको समझ आ गई है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।